हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम देश की जनता को, लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी पहुंचा रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खबरों के अलावा भी बहुत सी चीजें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। अभी कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ है और कोरोना का काल खत्म होने से पहले पहले वैक्सीन लाने की तैयारी है। दुनिया भर में बहुत से मुल्क वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ मुल्कों ने दावा भी किया है कि वैक्सीन उन्होंने कामयाब बना ली है। लेकिन ये वैक्सीन है क्या? इस वैक्सीन में क्या कुछ है जो हमारे आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाने वाला है? कुछ सरकारें तो ये कह रही हैं कि ये लाजमी होगा, मैंडेटरी होगा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। यानी आपको चॉइस का अधिकार भी नहीं रहेगा। ये कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही बड़ी साजिश है इंटरनेशनल लेवल पर। पहले कोरोना, उसके बाद वैक्सीन और पूरे दुनिया की इकोनॉमी तबाह, बीमारियां बढ़ें, ये सब बहुत से अलग अलग लोग बताते रहे हैं। आज मेरे साथ बहुत ही जाने माने जानकार, बड़े एक्सपर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवा रहा हूं। हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर लियो रेबेलो। ये मुंबई में रहते हैं और होलिस्टिक हीलिंग एक्सपर्ट और होलिस्टिक डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं 1975 से। इससे अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 51 किताबें लिख चुके हैं। 65 मुल्कों में लेक्चर्स दे चुके हैं। भारत की और विदेशी यूनिवर्सिटियों में डॉक्टरल गाइड भी रह चुके हैं, यानी जो लोग पीएचडी करते हैं उनको गाइड करने का काम किया है। तो बहुत ही जानी मानी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। डॉक्टर लियो रेबेलो, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये वैक्सीन आखिर क्या है? वैक्सीन में क्या कुछ हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की तैयारियां हैं? नमस्ते सभी दोस्तों को, भारतीयों को, जगत के लोगों को। क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, बाकी किसी ने नहीं की। इसका मतलब है वर्ल्ड इज आवर फैमिली, पूरी दुनिया हमारी दोस्त है। लेकिन आज भारत जिस मार्ग पे चल रहा है वो उस मार्ग पे नहीं चल रहा है। यहाँ हिंदुत्व की बातें हो रही है, इस्लाम की बातें हो रही है, माइनॉरिटीज़ की बातें हो रही है, कास्ट सिस्टम को लेकर आज इंडिया जो है डिवाइडेड है टोटली। आज हम बात करेंगे वैक्सीन कांड के ऊपर, कोरोना कांड के ऊपर। वैक्सीन जो है वो कोरोना कांड का भाग है। वैक्सीन को लाने के लिए कोरोना नाम की बीमारी पैदा की है, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लू है, लेकिन उसको कहा कि वुहान में पैदा किया है। वुहान में नहीं था, वुहान में उसको बदली किया था, उसकी लेबोरेटरी कहीं और थी। बाद में वुहान में टेस्टिंग करने के लिए भेजा था और वुहान ने उसको कंट्रोल किया 3 दिन में। उन्होंने हमारे भारत की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया और ये लॉकडाउन आज 6 महीने से चल रहा है। ये टोटली गैर कानूनी है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, एंड ये नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा ताकि आप भी हमारे साथ में जुड़े रहें और पार्टिसिपेट करते रहें। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मास्क काम करता है, मास्क अगर काम करता है तो 6 फुट की दूरी क्यों? 6 फुट की दूरी क्यों? अगर 6 फुट की दूरी है तो मास्क की जरूरत क्या है? अगर दोनों काम करते हैं, मास्क और 6 फुट की दूरी, तो लॉकडाउन की क्या जरूरत है? और ये तीनों काम करते हैं, मास्क, 6 फुट की दूरी और लॉकडाउन, तो वैक्सीन की क्या जरूरत है? अच्छा, दूसरी बात, ये अगर वैक्सीन सेफ है, हमारे भले के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है,
तो आप डरते क्यों हो और नो लायबिलिटी क्लॉज क्यों लगा रखा है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत खतरनाक है, ये आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें चिप रहेगी, इसमें चिप रहेगी, तो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम कंप्यूटर अभी कंट्रोल करते हैं उसी तरह हम पूरे इसको आपको कंट्रोल कर सकते हैं बैठ एक जगह बैठ के। और हमको ऐसा लगा कि आदमी हम उनके लिए बहुत खतरनाक है, ऐसे लगा तो वो लोग आपको पूरा शूट भी कर सकते हैं लेजर बीम से। चिप रहेगा, थ्रू थ्रू वैक्सीन आपके अंदर चिप रहेगा, या आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली रहेगी। तो समझो बिना चिप के, बिना वैक्सीन के उधर बताएगा आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं, तो मैंडेटरी वैक्सीन करेंगे वो लोग। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी। कंपलसरी कोई नहीं कर सकता आपको। अगर अगर समझो आप मुसलमान हो तो क्या आपको कंपलसरी सुअर का गोश्त खाने दे सकते हैं लोग? नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। अगर आप हिंदू हैं तो क्या आपको बोल सकते हैं कि अमेरिका में आप रह रहे हो लेकिन आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा? नहीं होगा। तो ये गलत बात है। अगर हम वेजिटेरियन है, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई भी होने दो, मानो हूँ, मुझे नहीं लेना है तुम्हारी ये गंदगी मेरे शरीर में। मेरा शरीर मेरा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसमें ईश्वर रहता है। ईश्वर रहता है वो हमारे बदन में रहता है। तो वो सोल जब निकल जाता है तो वैक्सीन, जब ये वैक्सीन देंगे वो आदमी को सोललेस बनाएंगे। उसका सोल मरेगा, उसका जमीर मरेगा। जैसे ये वैक्सीन वाले जो लोग हैं उनमें तो जमीर है ही नहीं, उनको केवल पैसा 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 पैसा। ये पैसा लेकर जाएंगे कहाँ पता नहीं चलता है मुझे। ये स्पिरिचुअली एकदम घटिया किस्म के लोग हैं, इनको बिजनेस के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। इनको चाहिए कि वैक्सीन से बच्चे मरे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद के बच्चों को ये लोग संभालते हैं। जैसे बिल गेट, बिल गेट के 3 बच्चे हैं, लेकिन बिल गेट ने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है आज तक। पुतिन ने कम से कम वैक्सीन का ट्रायल किया अपनी लड़की पे, पुतिन ने, और ये जग जाहिर हुआ। मैंने बिल गेट को दावा किया है कि अगर आप सच है और आपका वैक्सीन इतना इफेक्टिव है तो फिर पहला ट्रायल अपने 3 बच्चों पे करें। उनको अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे, और उनको भी कुछ हुआ और नहीं हुआ तो भी ये मेरा ज़मीर है, मेरा मन है, मेरा डिसीजन है कि मैं मेरे बच्चों को वैक्सीन दूंगा या नहीं दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। तो क्या ये इंग्रेडिएंट्स पे हम जानना चाहते थे कि इसमें जैसे कि आपने सुअर और गाय, क्या इसमें इस्तेमाल होता है? ये सब क्या क्या इस्तेमाल होता है वैक्सीन में? ये सवाल अच्छा है आपका। इसमें सबका ब्लड इस्तेमाल होता है, सुअर का ब्लड, गाय का ब्लड, आदमी का ब्लड। हाँ, वैक्सीन के इंग्रेडिएंट है मर्क्यूरी, सबसे खतरनाक। उसके बाद में एंटीफ्रीज, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फॉर्मल्डिहाइड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंटीफ्रीज, वीरोसेल्स। ओके, ऐसे बहुत ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही खतरनाक है जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें हैं जो आप नाम ले रहे हैं। एल्युमिनियम सुन करके ऐसा लगता है कि आखिर क्या कुछ, एसिड, ये सारी चीजें क्या। और साथ में आपने बताया गाय और सुअर का और मंकी का ये ब्लड भी, इंसान का ब्लड भी इस्तेमाल होता है। तो आखिर इसको कैसे जो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, ये तो सभी की आस्थाओं का एक तरह से अपमान है। अपमान तो पूरे इंसानियत का है, किसी धर्म का नहीं है, पूरे इंसानियत का है। ये आदमी की नस्ल को खत्म करना चाहते हैं और ये अपनी नस्ल जो जूइश नस्ल है उसको यहाँ लाना चाहते हैं। तो ये जूइश लोग जो है वो दूसरे ग्रह से आए थे,
वो इंसानियत के खिलाफ है, ये हड़प करना चाहते हैं सारी चीजें। तो आहिस्ते आहिस्ते इनको मनुष्य जात जो है वो खत्म करनी है और केवल स्लेव्स रखने हैं उनको, उनकी सेवा करने के लिए। तो 1%, ये समझ लो जरा, 1% पीपल आर रूलिंग ओवर 99% पीपल, रूलिंग ओवर 99% पीपल। इन्होंने सारा कुछ कंट्रोल कर रखा है, सारा कुछ कंट्रोल रखा। अब ये जो कोरोना की बीमारी है, कोरोना नाम की, ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो सादा फ्लू है। सादे फ्लू को इन्होंने नया लेबल लगा रखा है। अच्छा, फ्लू की जो सिम्टम्स होती है वो क्या होती है? सर्दी, खांसी, जुकाम, गर्दन का दर्द, जोड़ों का दर्द, बॉडी का दर्द, बस। और कुछ है ही नहीं। और ये तो सदियों से चला आया है फ्लू। फ्लू तो सदियों से चला है। इस साल फ्लू से कोई नहीं मरा है, इसका मतलब उन्होंने ये सारे फिगर कोरोना में डाल दिए। अभी मुझे आप बताओ, आप अगर बीमार रहोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर तुम्हारे घर पे नहीं आएगा चेक करने के लिए। भाई साहब, रिबेलो साहब आप ठीक हो ना, काजमी साहब आप ठीक हो ना, चलो मैं आपको इंजेक्शन देने को आया हूं। अरे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वैक्सीन की जरूरत नहीं, तुम्हारे एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं, तुम्हारे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारे शरीर को कैसे रखना है, तन मन और धन। तो ये जो बिल गेट्स वाला रोल है, जो आपने बिल गेट्स के बारे में कहा, वो खुद क्या ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात करता है? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आकर के मिला था शुरुआती दौर में। तो आखिर भारत में किस हद तक क्या कुछ कराने की तैयारी है आपकी नजर में? केवल भारत में नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया को कब्जे में रखा है। केवल जो अफ्रीकन कुछ लीडर जो है वो हमारे से चालाक निकले, वो करप्ट नहीं है। उन्होंने कह दिया नहीं, आप कोरोना वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे। उन्होंने तो कह दिया, क्योंकि उनको खरीदने की कोशिश हो रही थी। दो अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने तो कह दिया हमको खरीदने की कोशिश कर रहे थे, हमने हमारे जमीर को बेचा नहीं। मोदी ने तो उसके अपने जमीर को गिरवी रखा है। क्या आपने नई तस्वीर देखी है मोदी की? पुरानी तस्वीर से कंपेयर किया है? ऐसा लग रहा है कि मोदी को रिप्लेस किया गया है। मोदी को वास्तव में, आप अगर दोनों चेहरे मोदी के सामने ऐसे रखेंगे तो आपको पता चलेगा वो मोर के साथ में जो नया मोदी बैठा है वो असली मोदी नहीं है, वो रोबो है। ये तो आपने बिल्कुल नई बात कही है। शायद देश में अब से पहले किसी ने नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो रविंद्रनाथ टैगोर वाली दाढ़ी रख करके वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कैंपेन करने वाले हैं। आप तो बिल्कुल उस तरह से कह रहे हैं जैसे एक जमाने में इराक के सद्दाम हुसैन के लुक अलाइक किस्म के लोगों को बाकायदा रखा जाता था। और मैं चूंकि इराक जंग कवर की है, मैंने बगदाद में और करबला एक शहर है, वहां का एक आदमी था जिसने वहां के मीडिया से बताया था कि मुझे बाकायदा रखा गया था। कई बार कैबिनेट मीटिंगों में भी मुझे भेज दिया जाता था। एकदम सही बताया आपने। आपने जो कंपैरिजन किया है वो एकदम सही। सदाम हुसैन के 9 बॉडी गार्ड थे, 9, और वो अलग अलग 9 गाड़ियों में चलते थे। जी। और किसी को मालूम नहीं होता था कि सदाम हुसैन कौन से गाड़ी में बैठा है। जी। उसी तरह आप जरा प्रोफाइल देखिए। केवल दाढ़ी की बात मत करिए आप। वो रविंद्रनाथ टैगोर बनना नहीं चाहते, यह अफवाह है। वास्तव में आप उसका चेहरा देखिए और पुराने योगी मोदी का चेहरा देखिए। उसकी नाक अलग है, उसकी ये भंवरे अलग है, उनके कान अलग है, उनका ये मुंह अलग है, उनकी मुच्छी अलग है, उनकी दाढ़ी ऐसी खराब है। आप देखिए जरा। तो ये बहरहाल एक आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। ये और पहली बार है ये भारत में इस तरह से। अगर ऐसा है तो ये पहली बार अभी तक हम सुन रहे हैं मुल्क की आजादी के बाद। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आखिर जनता क्या करे जब इस तरह से हर तरफ से उन्हें धोखा दिए जाने की बात हो रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते आप।
ब्रीफ में 2-3 मिनट में जो कुछ आप जनता को खास बात समझाना चाहते हैं वो बता दें। ये जो मैंडेटरी किया जा रहा है उसमें पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करे? सीधा नो बोल देने का, खत्म बात। कोई आके, जैसे परसों के दिन हमारे घर पे लोग आए थे, हाँ, घर घर जाके ये कर रहे थे, तो बोले हम लोग टेस्ट करने आए। मैंने कहा क्यों? हमको टेस्ट नहीं करना है। नहीं, कंपलसरी है। मैंने कहा किसने कहा कंपलसरी है? मेरे पास चीफ मिनिस्टर का लेटर है। मैंने जो चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट की थी, उसने तुरंत प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को कहा इसमें ये देखिए, ये जो जवाब है इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। पहली बात, आप बोलते हो सोशल डिस्टेंसिंग, आप मेरे घर पे पहुंचे कैसे? आप लेके आएंगे वहां से? हम सेफ है हमारे घर में, आप मेरे घर में आए कैसे? और इतने जन क्यों आए हो तुमने सोशल डिस्टेंसिंग रखा है। तुम 10 जन यहाँ क्यों आए हो? 10 जन थे। मैंने कहा तुम 10 जन यहाँ क्यों आए हो? यहाँ भीड़ क्यों, मेरे घर के सामने भीड़ क्यों है? सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हुआ? और तुम्हारा कोरोना, तुमने तो ड्रेस पहन रखे हैं, हमने हमारे घर के लिबास में है। हमने घर में मास्क लगाने की जरूरत नहीं, तुमने मास्क लगा रखे, तो हमको तुम्हारा कोरोना होगा। यहाँ से उतर जाओ। नहीं, आपका ब्लड टेस्ट करना है, ये करना है। मैंने कहा नहीं, हमको नहीं करना है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं करना है। तो क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन तो मैंने कहा चलो नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ यहाँ से, यहाँ आना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं ट्रेसपासिंग की केस डालूंगा, जबरदस्ती हमको ये कराने की केस डालूंगा। हमारे ऊपर तुम प्रेशर लाते हो। तो दिस इज लाइक कोई गुंडा रास्ते में बोलता है ए तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है निकाल दो, ये छुरी भोग दूंगा नहीं तुम्हें। ये हुआ। हमको अगर कुछ है तो हम आएंगे ना आपके अस्पताल में। हम आपके दवाइयों में मानते ही नहीं है। हम निसर्ग उपचार के लोग हैं, हम होम्योपैथी में मानते हैं, आयुर्वेद में मानते हैं, एक्यूपंक्चर में मानते हैं, हिप्नोटिज्म में मानते हैं, म्यूजिक थेरेपी में मानते हैं, ऑस्टियोपैथी में मानते हैं। क्या आपने सुना इन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज के बारे में? तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उनको खाली मालूम है इंजेक्शन देना और बाकी कुछ नहीं, और सर्जरी करना और ऑर्गन को काटना, ऑर्गन को कचरे के डब्बे में फेंकना या तो ऑर्गन को बेच देना, ये उनका धंधा बन गया है। तो इसके बहरहाल आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपके घर पे आए, टेस्ट के नाम पर आए, इंजेक्शन के लिए आए, वैक्सीन के लिए आए, तो नो कह देना है, ये आप कहना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाहता हूँ, एकदम क्लियर मैसेज है। यू शुड लर्न टू से यस और नो। इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। यस है तो अभी कुछ लोग यस बोल रहे हैं क्योंकि वो स्लेव बन गए हैं। हम कहते हैं हम स्लेव नहीं है, हम इंडिपेंडेंट आदमी है, इंसान है। हमारा दिमाग है, हमारा ज़मीर हमको कहता है ये इंजेक्शन खराब है, ये हमको ढोकला बना देगा, खोखला बना देगा, ये ढकोसला है, ये ढकोसला हमको नहीं चाहिए। अगर हमको चाहिए तो हमारे पास भी वैक्सीन है, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में भी वैक्सीन है, उसको क्यों नहीं देख रहे हो आप? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से पहले टेस्ट के नाम पर आकर के भी जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके नाक में वो जो डाली जा रही है इतनी लंबी सल्ली, वो अगर यहाँ जाकर पीनियल ग्लैंड को टच करेगी तो वहां से खून, ब्रेन से खून आना शुरू हो जाएगा और ब्रेन में इंफेक्शन हो जाएगा और वहां से शुरुआत होती है। जैसे जानवरों के नाक में डाला जाता है, वो पिक्चर में चाहिए तो आपको भेज सकता हूँ। जी मैंने देखा, उनको देखा है। तो उनको वैक्सीन जैसे दिए जाते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है इनका वैक्सीन ट्राई करने का, ये नाक के जरिए है। आप क्यों नाक में डालेंगे? अगर आपको स्पुटम चाहिए, मेरी थूक चाहिए, तो मैं या तो नाक को ऐसे करके आपको दे सकता हूँ या तो थूक कर दे सकता हूँ। आप मेरे नाक में क्यों डालती हो वो सब? जी। नाक में डालने से इतने लोगों को बीमारी हो गई उसके बाद में कि वो लोग बराबर सांस भी नहीं ले सकते हैं, उनका दिमाग भी बराबर नहीं चल सकता है। कुछ लोगों के मस्तिष्क से, मतलब ब्रेन से खून आना शुरू हो गया है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है एज ए डॉक्टर। तो ये सब दादागिरी है, ये जबरदस्त। तो आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो इंसानों की हमदर्दी में नहीं बल्कि इंसानों की दुश्मनी में किया जा रहा है, चाहे वो कोरोना की कैंपेन हो या अब वैक्सीन।
या घर घर जाकर के टेस्ट करना, उसमें इंसानों की नस्लों का डीएनए खराब करना है, उनको बीमार करना है और उनके ऑर्गन चोरी करने। क्या आप यही कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ, इसको रिपीट कर सकते हैं आप 100 बार। जब तक लोगों के दिमाग में ये बात ना आए तब तक आप रिपीट कर सकते हो इसको। पहली बात जी, ये है। जी। और हर वैक्सीन में यही इंग्रेडिएंट होते हैं। फर्क इतना है कोरोना वैक्सीन में चिप डाला जाएगा और उस चिप से आपके शरीर में वो चिप रहेगा और वहां से सारी इंफॉर्मेशन मतलब आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, आपको कौन सी बीमारियां हैं, क्या है, कैसा है। तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो भी वो लोग वहां ड्रग भेज देंगे। आई बात में आपको कंट्रोल में रखेंगे, आप वो जो वहां मॉडरेटर जो बैठा है वो आपको कुछ कठपुतली की तरह नचाएगा। आपके बैंक में कितने पैसे हैं उसको पता चलेगा। आपने अगर वैक्सीन नहीं लिया तो आप प्लेन में नहीं बैठ सकोगे, ट्रैवल नहीं कर सकोगे, खाना खरीद नहीं सकोगे, आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उनके हाथ में है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया लियो रेवेरो साहब, आपने के पास बहुत नॉलेज है, बहुत से इश्यूज पर आप बहुत डिटेल से बात कर सकते हैं। हम आपसे फिर जरूर बात करेंगे कुछ और इश्यूज पर। आपने आज बहुत ही अहम बात वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स में बताई, जिसमें सुअर और गाय के ब्लड का इस्तेमाल करने की बात कही, मंकी का, इंसान के खून का इस्तेमाल करने की बात कही। इसके अलावा भी सियासी लोग इसको किस तरह से कर रहे हैं, बिल गेट्स पूरी दुनिया में क्या कुछ करना चाहता है। ये एक इंसानों की तबाही का इंतजाम है, भलाई का इंतजाम नहीं है। ये बात आपने बहुत ही खुल करके अपने सबूतों के साथ कही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमें मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दे देते हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी में इजाफा करते हैं, उनकी जानकारी बढ़ती है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।